खुदावंद ने आज सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमने कल याकूब की ब्लेसिंग्स को देखा, किस कदर वो अपनी बरकतों की कदर करता है और उसे बरकतों की फिक्र है, एहसास है। और हमने देखा कि खुदा ने फिर उसे बढ़ाया और इस कदर खुदा ने उसे बढ़ाया कि खुदा ने उसका नाम ही बदल दिया। और आज हम इस्राएल की ब्लेसिंग को देख रहे हैं, आज हम इस्राएल की बरकतों को देख रहे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि खुदा ने अपनी बरकत याकूब के लिए जारी की थी। और सारी दुनिया एक साइड पर है, लेकिन इस्राएल एक साइड पर है। 80% जो पैसा है वो कौम बनी इस्राएल का दुनिया में है। और कहा जाता है कि 13 कबीले हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका पैसा है, वो कौम बनी इस्राएल के हैं। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए कि जो बरकतों की कदर करते हैं ना, खुदा उनकी नस्लों को भी बरकत देता है, खुदा उनकी नस्लों को जमीन पर जोरावर कर देता है। इसलिए बरकतों की कदर करें, ना कि बरकतों की बेकदरी करें। जो कदर करते हैं खुदावंद उन्हें बढ़ाता ही जाता है। आइए आज सुबह एक और किरदार पर गौर करते हैं जिसका नाम यूसुफ है। यूसुफ ने अपनी बरकत की कदर की, ना कि बेकदरी की। वो पोतीफार के महल में था, तो उसको जब ख्वाहिशों का सामना करना पड़ा तो उसने उन ख्वाहिशों को रद्द किया और उसके बदले में खुदा ने उसे बरकत दी। जब हम बरकतों की कदर करते हैं तो फिर कोई ख्वाहिश, कोई गुनाह हम पर गालिब नहीं आ सकता। पोतीफार की बीवी के नापाक मंसूबे फेल हो गए बरकत के आगे, क्योंकि यूसुफ बरकत की कदर करने वाला था। वो कैद में रहा तो वहां भी वो बरकतों की कदर करता रहा। वो पोतीफार के महल में था तो वहां भी वो बरकतों की कदर करता रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं आसुब कि ये शख्स बरकतों की कदर करता रहा, खुदा इस पर मुकाशफे खोलता रहा, खुदा ख्वाबों की तबीर के भेद इस पर खोलता रहा। यहां तक कि जो बादशाह ने ख्वाब देखा, खुदा ने उसके भेद भी इसकी जिंदगी पर खोल दिए। जो नजूमी नहीं कर सके, जो माहिर लोग नहीं कर सके, वो भेद खुदा ने यूसुफ की जिंदगी पर खोल दिया। वो बरकत खुदा ने यूसुफ को दे रखी थी। और एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने यूसुफ को इस कदर बुलंद किया कि उसे मिस्र के गल्लों का मुख्तार बना दिया गया। खुदा ने उसे इस कदर सर बुलंद किया कि मिस्र के गल्लों का मुख्तार बनाया। और एक अच्छी वाइफ से भी खुदा ने उसे नवाजा, क्योंकि उसने कदर की, उसने पाकीज़गी की बरकत की कदर की, उसने अपने हयादार लिबास की कदर की, उसने ईमान की कदर की। जो बरकतें खुदा ने यूसुफ को दी थी उसने उसकी कदर की, और कदर करने के बायस उसे खुदा ने और बरकतों से नवाजा। जब हम बेकदरे होते हैं तब बरकतें चली जाती हैं, और जब हम कदर करते हैं तो फिर हम उसमें बढ़ते चले जाते हैं। कुछ लोगों को अच्छी जॉब मिली और उन्होंने उस अच्छी जॉब की कदर नहीं की। कुछ लोगों को अच्छी वाइफ मिली, उन्होंने उसकी कदर ना की। कुछ लोगों को बच्चे मिले, उन्होंने उसकी कदर ना की। और जो बेकदरे होते हैं उनसे बरकतें जाती रहती हैं। और कुछ लोगों को चर्च के अंदर बड़ा मुकाम मिला और उन्होंने उस मुकाम की कदर ना की और उनके पास खिदमत ना रही। लेकिन जो कदर करते हैं, उनके खानदान, उनके चर्च की खिदमत के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर, उनकी जॉब के अंदर तरक्की ही होती जाती है। खुदा उन्हें बढ़ाता ही जाता है, क्योंकि वो बरकतों की कदर करने वाले हैं, ना कि वो बरकतों की बेकदरी करने वाले हैं। अपनी जिंदगी के अंदर बरकतों की कदर करना सीखिए मेरे अजीजों। जब ख्वाहिशें हमारे सामने आए, जब दुनिया की चीजें हमारे सामने आए, तो वहां पर हमें बरकतों की कदर करना है, ना कि बरकतों की बेकदरी। एक बहन किसी जगह पर जॉब करती थी, तो उस बहन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बॉस ने उसे कहा कि आप 30,000 लेती हैं, तो आइंदा जो महीने आपको 50,000 मैं सैलरी दूंगा, लेकिन आपको हर तरह के रिलेशन मेरे साथ रखने होंगे। और उस बहन ने कहा कि मैं जब ये बात सुन रही थी तो मैंने फौरी निगाह की अपनी उस बरकत की जो खुदा ने मुझे दी, वो मुकाम जो खुदा ने मुझे दिया, जो नजात मुझे खुदा ने दी। कहती मैंने उस पर निगाह की
اور میں نے اس جاب کو ٹھکرا دیا. میں نے کہا کہ کل سے میں جاب نہیں کروں گی, مجھے 50,000 بھی نہیں چاہیے, مجھے 30,000 بھی نہیں چاہیے. جو برکت میرے پاس ہے مجھے اس کو قائم رکھنا ہے, مجھے پاکیزگی کو, اپنے ایمان کو, اپنی نعمتوں, اپنی برکتوں کو قائم رکھنا ہے. اور وہ کہنے لگی جب میں نے اس جاب کو چھوڑا تو خدا نے مجھے دوسرے ہی دن اس سے بھی اچھی جاب دے دی. اپنی زندگی کے اندر قدر کرنا سیکھیں. جب آپ چیزوں کی قدر کریں گے تو خدا آپ کو بڑھائے گا, آپ کو کبھی خدا تنہا نہیں چھوڑے گا. آئیے اپنی زندگی پر غور کیجئے کہ آپ کی برکتیں کہاں ہیں, آپ کہاں ہیں آج, آپ کا مقام کیا ہے. اپنی برکتوں کی فکر کیجئے, قدر کیجئے. خداوند آپ کو برکت دے. بزرگ آسمانی باپ, آج صبح تیرا خاص فضل چاہتے ہیں, یوسف کی طرح یہ اپنی برکتوں کی قدر کریں اور ان برکتوں کے اندر آگے بڑھتے جائیں. تیرا نام جلال پائے, اپنے لوگوں کو برکتوں کی قدر کرنا سکھا دے, یسوع نام میں, آمین.